Welcome back, dear learners. Dear learners, let us study simple future or future indefinite or future simple. Let's look at, आइए डियर लर्नर्स, जो है हम सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट को स्टडी करते। देखिए कह रहा है सिंपल फ्यूचर रेफर्स एक्शन येट नॉट हैपन एंड, देखिए मैंने एंड दो बार लिख दिया, एंड वी हैव नो कंट्रोल ओवर एक्शन। तो कह रहा देखिए फ्यूचर सिंपल उन एक्शंस के बारे में बताता है, या हम फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ उन एक्शंस को बताने के लिए करते हैं जो अभी हुए नहीं हैं, जो होंगे, और उन एक्शंस पे जनरली वी हैव नो कंट्रोल, और उन एक्शंस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे हमें कहना होगा कि वह अगले साल 20 साल की हो जाएगी, सो शी विल टर्न 20 द नेक्स्ट ईयर। तो क्या हमारा इस पर कंट्रोल है? वी हैव नो कंट्रोल ओवर। तो सिंपल फ्यूचर उन एक्शंस को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं जो अभी हुए नहीं है, वो होंगे, और दूसरा जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो आइए देखिए कैसे इसको यूज़ करते। सिंपल फ्यूचर सिंपल एक्टिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। सो विल और शैल में आपको दिमाग में रखना होगा, जनरली हम आई और वी के साथ शैल यूज़ करेंगे, और यू, दे और सबके साथ विल यूज़ करेंगे। लेकिन आज जो है आई और वी के साथ भी शैल यूज़ विल यूज़ होता है, लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि हम आई और वी के साथ शैल यूज़ करेंगे, और विल यू के साथ, दे के साथ, और दूसरे नाउन्स या प्रोनाउंस के साथ। दिस वी नीड टू बेयर इन माइंड। इसके पहले मैंने आपको बता चुका रिवर्स कहाँ होता है, उल्टा कहाँ हो जाता है, ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। बेटर गो एंड वॉच दैट वीडियो। उस वीडियो को आप जाके देखिए जिसमें मैं आपको विल और वुड का यूज़ बता रहा हूँ, शैल और शुड का यूज़ बता रहा हूँ। उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में इनको बताया, इसलिए मैं यहाँ डिटेल नहीं कर रहा हूँ। दूसरा पैसिव में देखिए सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस V3 प्लस अदर वर्ब। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वह इस पहेली को सुलझाएगी, तो शी विल रिजॉल्व दिस पजल। सुलझाना की इंग्लिश होती है सॉल्व या रिजॉल्व, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। तो कह रहा शी विल रिजॉल्व दिस पजल, तो दिस पजल विल बी रिजॉल्व बाय हर। ध्यान देना है आपको कि कैसे एक्टिव बन रहा है और कैसे पैसिव बन रहा है। इसका सिंपल नेगेटिव देख लिए। सिंपल नेगेटिव कैसे होगा? सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। पैसिव सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वह टीवी बंद नहीं करेगा, ही विल नॉट स्विच ऑफ टीवी। तो वो क्या बंद नहीं करेगा? टीवी। तो टीवी ये एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, तो ये पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा। तो देखिए टीवी विल नॉट बी स्विच्ड ऑफ बाय हिम। यहाँ एक ध्यान रखिए कि जब टीवी को चालू करना होगा तो हम क्या करेंगे? स्विच ऑन या टर्न ऑन। जब टीवी को बंद करना होगा तो हम कहेंगे टर्न ऑफ या स्विच ऑफ। जनरली हम स्विच ऑफ कहेंगे, स्विच ऑन कहेंगे। स्विच ऑन टीवी खोलने के लिए, स्विच ऑन टीवी खोलने के लिए, स्विच ऑफ यानी टीवी बंद करने के लिए। लेकिन कहना होगा कि जो है टीवी की जो आवाज़ बढ़ा दो, तो हम क्या कहेंगे? टर्न ऑन दी वॉल्यूम ऑफ द टेलीविज़न। कहना होगा टीवी का जो है वॉल्यूम घटा दो, यानी आवाज़ कम कर दो, तो क्या कहेंगे? टर्न डाउन टर्न डाउन दी वॉल्यूम। यानी कि आवाज़ बढ़ाने के लिए कह सकते हैं टर्न अप दी वॉल्यूम, आवाज़ घटाने के लिए टर्न डाउन दी वॉल्यूम।
या आप कह सकते हैं इंक्रीज द वॉल्यूम, ये भी कह सकते हैं डिक्रीज द वॉल्यूम। ये चीज़ें भी याद रखिए, बिकॉज दीज स्मॉल important things will help you speak English in a more confident and fluent manner। तो हम इसके साथ ये भी सीखते रहें, ये भी ध्यान देना है आपको। तो ये आई होप आपको ये रूल क्लियर है। आइए इसका नेगेटिव मैंने आपको बता दिया, इसके दूसरे रूल्स हम जो है देख लेते हैं, दैट विच आर very important। These rules will help you learn a lot and will help you become well versed in this English language, and very soon you'll find revolutionary changes and development in you, and those revolutionary changes and development help you speaking English in a much more fluent manner. So now let's look at those sentences that contain never। जैसे ऐसे सेंटेंस जिसमें never आएगा तो उसमें आप क्या करेंगे, आप देखना होगा। देखिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस will या shall लिखेंगे, ये आपको ध्यान देना है। प्लस आप never लिखेंगे, NEVER never, प्लस आप V1 लिखेंगे, प्लस आप अदर वर्ड्स कर देंगे। ये ध्यान देना आपको, ये आपका एक्टिव रूल है। कहीं यहाँ पे मैं आपको एक्टिव लिख दे रहा हूँ, ACTIVE, ये एक्टिव रूल है। पैसिव में क्या हो जाएगा देख लीजिए, पैसिव यानी P यानी पैसिव। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल आप रखेंगे या शैल रखेंगे, प्लस आप रखेंगे NEVER never, प्लस आप क्या रखेंगे, बी रखेंगे, प्लस आप रखेंगे V3 प्लस अदर वर्ड्स। एक चीज़ माय डियर लर्नर मैं कहना चाहूँगा, कल मैं जब आपको सिंपल पास्ट पढ़ा रहा था तो मैंने एक लास्ट में एक सेंटेंस जो मैंने डबल इंटरोगेटिव बता रहा था, तो एक सेंटेंस को मैंने शुरू किया था वाई से, एक्टिव मैंने वाई से शुरू किया था, एंड अनफॉर्चुनेटली जस्ट मैंने पैसिव वेयर से शुरू कर दिया था। तो फॉर दैट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। उसको आप जो है ध्यान रखिएगा, अगर जो एक्टिव जिससे एक्टिव शुरू होगा, जिस जो है क्वेश्चन वर्ड से एक्टिव शुरू होगा, उसी क्वेश्चन वर्ड से पैसिव भी शुरू होगा। तो मैंने एक्टिव वाई से शुरू किया तो पैसिव भी वाई से शुरू होगा। और एक रूल में शायद मैंने और V3 की जगह V1 लिख दिया था, पैसिव का रूल बताते होते। आप ये ध्यान रखिएगा कि V3 हमेशा पैसिव में ही आएगा, यानी कि पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ होता है। अब आइए इसका एक एग्जाम्पल देख लें, वह तुम्हें माफ़ कभी नहीं करेगी, ये सेंटेंस है। तो क्या होगा, शी विल, ध्यान देना है, शी विल, फिर नेवर, फिर माफ़ करना का होता है FORGIVE, फॉरगिव यू। तो होगा शी विल नेवर फॉरगिव यू, शी विल नेवर फॉरगिव यू। किसे माफ़ नहीं करेगी, यू यानी कि तुम्हें। तो जब पैसिव बनाएंगे तो जो है यू सब्जेक्ट बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यू फिर विल फिर नेवर, यू विल नेवर, फिर बी फिर फॉर गिवन, ठीक है, बाय क्या हो जाएगा, बाय शी है तो हाँ। इस तरह से इसका माय डियर लर्नर्स, इसका एक्टिव और पैसिव किस सेंटेंस का हो जाएगा, ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या आ रहा है, नेवर आ रहा है। ये ध्यान देना है आपको। अब हम देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। आइए, INTEROGATIVE, इंटरोगेटिव एक्टिव ये कर दे रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। ये इंटरोगेटिव एक्टिव है, तो पहले क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा, ऑब्लिक शैल आ जाएगा, ध्यान देना है आपको, प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा,
प्लस क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। पैसिव भी देख लीजिए, पैसिव में क्या हो जाएगा, PASSIVE। पैसिव में देख लीजिए क्या हो जाएगा, पहले वही विल ऑब्लिक शैल प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या वह उस अधूरे काम को करेगा। हिंदी का सेंटेंस समझ ले, क्या वह उस अधूरे काम को करेगा, तो क्या होगा, विल ही डू दैट इन COMPLETE इनकम्प्लीट वर्क WORK इनकम्प्लीट वर्क। तो पैसिव क्या वह करेगा, उसे क्या करना है, दैट इनकम्प्लीट वर्क। तो ये दैट इनकम्प्लीट वर्क पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, विल दैट इन COMPLETE विल दैट इनकम्प्लीट, फिर वर्क बी, फिर डन बाय क्या हो जाएगा, हिम। इस तरह से हो जाएगा डियर लर्नर्स। देखिए अगर इसी को हमको नेगेटिव बनाना होगा, इसी को, तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट ले आएंगे। जैसे उसको एक नेगेटिव भी देख लेते हैं, देखिए यहाँ मैं एन लिख दे रहा हूँ नेगेटिव। तो क्या है, क्या तुम इन बुरी आदतों को नहीं छोड़ोगे, ये सेंटेंस है। तो क्या हो जाएगा, विल यू फिर नॉट, छोड़ना का गिव अप इन बुरी आदतों को, तो गिव अप दीज THESE दीज, बुरी आदत यानी कि बैड, फिर हैबिट्स HABITS हैबिट्स, यहाँ क्वेश्चन मार्क आप लगा देंगे, ये हैबिट्स। तो क्या रहा है, ये नेगेटिव इसका बता रहे हैं आपको, नेगेटिव, विल यू नॉट गिव अप दीज बैड हैबिट्स, विल यू नॉट गिव अप दीज बैड हैबिट्स। इसका पैसिव क्या हो जाएगा, विल दीज बैड हैबिट्स नॉट बी गिवन अप बाय यू। तो गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, GIVE गिव UP अप। गिव अप का मतलब लीव, LEAVE लीव। दूसरा वर्ड हो सकता है forsake, FORSAKE। forsake का मतलब भी होता है डियर लर्नर छोड़ना, ये ध्यान देना है। और जब गिव के साथ इन आ जाता है, गिव GIVE गिव INN, जब गिव इन आता है, गिव अप भी एक फ्रेज है, वो फ्रेज, गिव इन भी एक फ्रेज है। गिव अप फ्रेज का मतलब लीव, फॉरसेक छोड़ना, और गिव इन एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है सरेंडर, SURRENDER। सरेंडर मीन्स टू पुट द गन डाउन, यानी कि अपने हथियार डाल देना। तो गिव इन, सरेंडर, पुट द गन डाउन, और गिव अप, गिव इन, सरेंडर, पुट द गन डाउन, इन तीनों फ्रेज को आप याद रखिएगा, इन तीनों वर्ड्स को आप याद रखिएगा। तो हम यहाँ इसके साथ साथ ये वर्ब्स भी, कुछ नए नए वर्ड्स भी सीखते रहें। तो देखिए इसका मैंने आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बता दिया, अब इसका डबल इंटरोगेटिव भी एक बार देख लेते हैं इन अ क्विक सक्सेशन, जल्दी से। वाई, बिकॉज दीज रूल्स विल हेल्प यू अ लॉट। और दूसरी बात, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि वीडियो को बहुत ही हाई स्पीड पे
if you watch, you are not going to get the full benefit of the video. So better watch it at नॉर्मल पेस. एक नॉर्मल पेस पे इसको देखिए. तो हम डबल इंटरोगेटिव एक बार देख लेते हैं. लिख देता हूँ DOUBLE डबल इंटर GATIVE इंटरोगेटिव एक्टिव. ये कर रहा हूँ मैं डियर लर्नर्स, समझ लीजिएगा. तो सबसे पहले आ जाएगा आपका वही क्वेश्चन वर्ड प्लस आपका आ जाएगा विल ऑब्लिक शैल आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस V1 आ जाएगा प्लस अदर वर्ड्स आ जाएगा प्लस क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. अब पैसिव देख लीजिए. पैसिव में भी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क. जैसे एग्जाम्पल, वह उसे या तुम उसे कहाँ ले जाओगे. लिखते हैं तुम उसे कहाँ ले जाओगे. तो वेयर विल यू टेक हिम, या ह भी हो सकता है. सो वेयर विल यू टेक हिम, तुम उसे कहाँ ले जाओगे. किसको, हिम की बात हो रही. तो हिम जब सब्जेक्ट बनेगा तो ही हो जाएगा. तो देखिए कैसे होगा. वेयर फिर विल फिर ही फिर बी टेकन बाय यू. इस तरह से हो जाएगा. अब इसी को हम एक बार नेगेटिव देख लेते हैं कि तुम उसे क्यों नहीं डांटोगे. तुम उसे क्यों नहीं डांटोगे. तो क्या होगा, वाई फिर विल यू नॉट स्कूल्ड हिम. तो पैसिव, फिर हिम है तो सब्जेक्ट बनेगा हिम. तो हो जाएगा क्या, वाई फिर विल फिर ही फिर नॉट फिर बी फिर स्कूल्डेड फिर बाय. क्या हो जाएगा, यू है तो यू हो जाएगा. ये यू ही रहता है पैसिव में. तो डियर लर्नर, आई होप आपको सिंपल फ्यूचर के ये रूल्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे. आपको कोई डाउट नहीं होगा. अगर आपको कोई डाउट होता है सो आप मुझे डायरेक्टली लिख सकते हैं या डायरेक्टली बता सकते हैं. सो थैंक यू इन दिस वीडियो माय डियर लर्नर्स. वी शैल वेरी सून सी again with one more interesting video.